अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो मैं एक टॉपिक आपके साथ करने वाली हूँ वो है सोशल मीडिया एंड चिल्ड्रन। इस वक्त हम सोशल मीडिया की यलगार में हैं, और जब हम बात करें ना सोशल मीडिया की, तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक सेइंग आती है, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अगर आप किसी चीज़ के मुखालिफ जा रहे हैं और आप उसको हरा नहीं पा रहे, तो कुछ ऐसे तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि उससे आपको सही फ़ायदा मिले, और जो उसके अंदर ख़राबियां हैं, बुराइयां हैं, उनको आप किसी लेवल पे ठीक कर सकें। हमारे साथ हुआ ये है, जब मीडिया शुरू हुआ पहले हम बहुत खुश हुए, कुछ सालों के बाद हमें जब उनके असरात नज़र आने शुरू हुए, उनकी बुराइयां नज़र आईं, तो हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गए। जो दीनी सोच के लोग थे उन्होंने तो पहले ही उस पर फतवा लगा दिया कि ये हराम है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, जब वो मुझे भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या आपने अपने घर में टीवी को उठा के बाहर फेंका था, तोड़ दिया था? और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि टीवी को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, तो वो आगे से जवाब देते हैं, एक्चुअली हमारे घर में कोई ऐसी खातून हैं या ऐसे साहब हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा और उसके बाद उन्होंने घर आके सबसे पहले टीवी को या बाहर फेंका या तोड़ा, एक्चुअली तोड़ दिया, स्क्रीन तोड़ दी। बात ही होती है कि जब हम किसी चीज़ को समझे बगैर इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो फिर हमारे साथ ऐसे मामलात होते हैं। अब वो दौर आ चुका है, हर शख्स के हाथ में ये सोशल मीडिया है। अब हम इतने परेशान हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करें। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि देखें, अक्लमंद बने। अक्लमंदी ये होती है कि जब भी कोई चीज़ आए आप उसको असेस तो करें, इसमें क्या ख़तरात हैं, इसके क्या फ़वायद हैं, और फिर सोचें कि इसको हमने कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया को समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि उस्ताद होने के नाते हमें अपने शागिर्दों को क्या सिखाना है, हमने अपने स्टूडेंट से कैसे काम लेना है और किन कामों के बारे में उनको कैसे वार्न करना है। पहले एक शख्स ने किसी से बात करनी होती थी तो एक फ़ोन उठाया, चाहे अम्मा हैं, चाहे काम वाले हैं, चाहे ऑफिस है, चाहे बीवी है, जिससे भी कम्युनिकेट करना है उस फ़ोन के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है। वो फ़ोन बंद है तो आपकी बात नहीं हो सकती, उस फ़ोन के ज़रिए आपको किसी की लोकेशन नहीं पता चल सकती, उस फ़ोन के ज़रिए आप किसी की शक्ल नहीं देख सकते। लेकिन अब हालात ये हैं कि हर किस्म के सोशल मीडिया की भरमार है। एक चीज़ आप खोलते हैं तो दूसरी चीज़ है, दूसरी खोलते हैं तो तीसरी चीज़ है, और ये सिलसिला चलता ही चला जा रहा है, ये ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। यानी लिटरली कई दफ़ा आपको समझ नहीं आती कि मैं किस किस जगह पे जवाब दूँ। फिर थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं कि घरों में क्या हो रहा है। इस वक्त हमारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि घरों में हर शख्स, वालिदैन, बड़े बहन भाई, कज़न्स, तमाम रिश्तेदार फ़ोन पे हैं और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडलिंग जो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है घरों में, वो अपने फैमिली मेम्बर से आ रही है। यही बच्चा आपके पास क्लासरूम में आके लैंड करता है। जब क्लासरूम में आपके पास ये बच्चा आता है तो आप भी उनको ऐसे ही नज़र आती हैं। बहुत से मौके पे मुझे ऐसी बातें भी पता चलती हैं, टीचर क्लास में पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते उसका मैसेज आया, उसने वो भी जवाब दिया, जबकि टीचर को किसी सूरत में क्लास के दौरान अपना फ़ोन नहीं खोलना। अगर आपको लगता है कि कोई घर में ऐसी इमरजेंसी थी जिससे आपको डील करना है, तो आप वाइब्रेटर पे रख के सामने रखेंगे, और अगर फ़ोन आएगा तो आप सॉरी बोल के वो फ़ोन सुनेंगे। आप बच्चों को बोलेंगे, आई एम सो सॉरी बेटा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आनी थी, कोई घर में बीमार था, मुझे किसी को ज़रूरी मैसेज देना था, मैं सिर्फ उसलिए सुन रही हूँ। नहीं तो असूली तौर पे आपका फ़ोन उस वक्त बिल्कुल साइलेंट मोड पे होना चाहिए।
आपकी एक क्लास खत्म हुई, उसके बाद अगर आपने कोई चीज चेक करनी है आप चेक कर लें। मैं कई दफा सोचती हूँ अपने बचपन का, अपनी जवानी का, हमारे पास ये चीजें नहीं थी, हम उस वक्त इमरजेंसीज को कैसे डील करते थे। अगर आप सोशल मीडिया के बारे में देखें, खास तौर पे अगर हम अपने टीनेज बच्चों को देखें, क्योंकि वो अब आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वैसे तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन टीनेज बच्चों को अगर हम देखते हैं तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये बताते हैं कि 90% टीन्स जो हैं वो किसी न किसी फॉर्म का सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। और ये भी कसरे नफ्सी वाली बात है। यानी अगर आज के दौर में अगर आपको अपनी क्लास में कोई बच्चा नजर आता है और खास तौर पे वो 9th क्लास का स्टूडेंट है और वो अगर कह दे कि मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, या वो अगर आपको कह दे कि मेरे पास फोन नहीं है, या अगर फोन है तो वो वाला जो कि स्मार्टफोन नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है उसके पास कि वो सवाए मैसेज के कर सके या फोन सुनने के, तो सारे साथी भी मजाक उड़ाते हैं और असातिज़ा भी कह देंगे बेटा एक ले ही लो फोन, जरूरत ही पड़ जाती है। हैरत होती है कि अच्छा ये स्टूडेंट कैसा है जिसके पास कोई चीज नहीं है। तो हमें क्या क्या सिनेरियो या क्या क्या चीजें जो है वो नजर आती हैं, थोड़ा सा अगर हम उसको देखना शुरू करें कि पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी ग्रिप में ले लिया हुआ है। सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी हुई है यार। मिलियंस में ये यूजर्स हैं जिन्होंने इस पूरे सोशल मीडिया को पकड़ा हुआ है। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि जैसे ही फेसबुक स्पेशली आया है तो रेवोल्यूशन आ गई है। इसमें एजुकेशन भी है, हमारे पास लोग तालीम भी हासिल करते हैं, लोग आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी कई चीजों में लोगों को रखनी पड़ती है, लोग खुद से जर्नलिस्ट बनना शुरू हो गए हैं। बहुत से कपल्स आजकल जो हैं वो सोशल मीडिया पे उनकी मुलाकात हो रही है और वहीं से उनकी शादियां हो रही हैं। 48 to 50% लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया। खबरें भी अब लोग नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया पे आती हैं वो देख लेते हैं। कितनी तस्वीर हैं जो कि हर वक्त अपलोड की जाती हैं। तो मच सो कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अब किताबें नहीं दी जाती बल्कि आईफोन, आईपैड, स्मार्टफोन, लैपटॉप यही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि न्यूज के डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो वहां पे बन गए। आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहां से लेते हैं। लोगों ने ब्लॉग्स हर तरह के बना दिए हैं। जो चीज आपने मुंह से निकाली सोशल मीडिया के जरिए वो पूरी दुनिया तक फैल गई। कितनी एडवर्टीजमेंट अब इस सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। डेफिनेटली हमें नजर आता है कि सोशल मीडिया ने हर चीज को बदल दिया है। हेल्थ के लिए भी लोग इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। यानी आप देखें, एक तो लोगों का यूजेज कितना ज्यादा है, कितना लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा उससे क्या कुछ हो रहा है। आपको पता है हुकूमतें बदली हैं इसके जरिए। सिर्फ फेसबुक पे एक शख्स ने एक चीज इनिशिएट की और वो कहां से कहां तक पहुंच गई। कुछ लोग जो नहीं इसको इस्तेमाल करना पसंद करते, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते, या तो उनको वो यूज नहीं करनी आती टेक्नोलॉजी, या उससे वो रेलेवेंस नहीं अपनी समझते, या वो उनको लगता है ये बहुत महंगी चीज है, फजूल की चीज है, मुझे इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपको ये पता होना चाहिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। इस वक्त हमारी मार्केट्स में इतने टूथब्रश नहीं बिक रहे जितने कि फोन बिक रहे हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि इतना कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया हमारे ब्रेन के अंदर भी कोई चेंजेस ला रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग जो एक रिसर्च है वो ये बताती है कि जब हम सोशल मीडिया के साथ अटैच होते हैं या अटैच करते हैं अपने आप को, तो वो जो एक कनेक्शन है सोशल मीडिया से वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप कोई नशा कर रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट है, किसी किस्म का नशा करने से जो ब्रेन के अंदर चेंजेस देखी गई हैं वो वैसी ही हैं, और वही इफेक्ट्स देखे गए हैं जो किसी नशा करने से है। आपकी तवज्जो नहीं है, आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, और आपके अंदर वही अर्ज आती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ये चीज मिले। दूसरी चीज जो देखी गई है कि मल्टीटास्किंग के बारे में बात होती है। एक जमाने में कहा जाता था जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। अब सोशल मीडिया हमें क्या सिखा रहा है? मल्टीटास्किंग। कभी आप फेसबुक पे हैं, कभी आप व्हाट्सएप पे हैं, कभी आप ट्विटर पे हैं, घर में भी इर्द गिर्द लोग बातें कर रहे हैं, वो काम भी देख रहे हैं। तो अक्सर लोग जो मल्टीटास्किंग करते हैं वो उसके साथ फोकस नहीं रह सकते। कुछ लोगों के अंदर ये भी रहता है कि उनको हर थोड़ी देर बाद लगता है कि शायद कोई मैसेज आया है, उसको कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। और जैसे वो एक इच नहीं होती, दाना निकले, खारिश हो रही है, हर थोड़ी देर बाद खुजाते हैं उसको,
और जितना खुजाते हैं वो और ज्यादा होता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर ये इच पैदा हो जाती है हर थोड़ी देर बाद। देखो, ये हमारा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाता है, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने हिट्स आ रहे हैं, किसका मैसेज आया, किसने क्या बताया, किसने बताया मैंने हलीम में कितना मसाला डाला है, निहारी की क्या रेसिपी है। 30 to 40% लोग जो हैं पहले बात करते थे तो एक दूसरे के बारे में बात करते थे, लेकिन सोशल मीडिया से 80% मैं, मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरा लाइफस्टाइल, जो कुछ भी है मैं, वो आपको बड़ी खुशी देता है कि मैं तो बड़ी चीज हूं। सेल्फियां अपनी बना बना के लोग डाल रहे हैं, तो ये आपको एक्साइटमेंट और थ्रिल आपकी बढ़ाना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया के बारे में एक और चीज जो हम देखते हैं कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के जरिए मिले, उनकी शादियां किसी हद तक जो स्टेबल लोग मिले कामयाब रही। क्यों? उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं, जाना नहीं, और उसके साथ जब उन्होंने शादी की तो वो अननोन टेरिटरी में जा रहे थे। इसके साथ हम फेलियर्स भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आपने समझा कि ये शख्स तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उस शख्स से आपको मसाइल ज्यादा नजर आए, और ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। लेकिन ये भी देख लीजिए, कोई आपको खाना नहीं खाने देता घर में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं। अगर आपने तस्वीर नहीं खींची तो लगता है कि आपने कुछ भी काम नहीं किया।